को शर्मिंदा करते हैं। मैं सत्येंद्र सिंह को आगे करती हूँ। सत्येंद्र सिंह साहब। रूबिका जी नमस्कार। आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को नमस्कार। पूनावाला जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। थैंक यू सर। एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं ये। नहीं सर, मैं लेकिन मतलब दिल से। मैं एक इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने देश की राष्ट्रीय एजेंसियों पे और संस्थाओं पे अंगुलियां ना उठाएं। पूरी दुनिया देखती है कि जब हम अपनी संस्थाओं पे अंगुली उठाते हैं, व्यवस्थाओं पे अंगुली उठाते हैं। सरकार कुछ राज्यों में आपकी भी है, केंद्र में भी रही है, तो क्या तब भी संस्थाएं ऐसे ही काम करती थी? मुझे याद आता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था उस दिन, जिस दिन सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया। यूपीए की सरकार, मैंने भी यूपीए की सरकार में काम किया और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस से जुड़ा रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, कभी भी किसी भी ऊपर से फोन नहीं आया कि आप इस केस में आपको क्या करना है। कोई डायरेक्शन कभी नहीं आई, ना यूपीए के समय में और ना ही एनडीए के समय में। तो मैं इनकी बात को सिरे से खारिज कर रहा हूं कि आज ठीक है, आज सत्येंद्र जी, ये एक जो आरोप उसमें ये हो जाता है, एक जो आरोप अभी तहसीन पूनावाला लगा रहे थे, सर दूध का दूध पानी का पानी करना हमारा फर्ज है। जी जी। वो ये कह रहे हैं छगन भुजबल सबसे करप्ट आदमी का तमगा जो है वो एक पार्टी के नेता की तरफ से उनको दिया गया। अब उनकी फाइलें खो गई है, ये कैसे हो जाता है? ये बड़ा फिल्मी नहीं है? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए पूरी संस्था पे अंगुली उठा रहे हैं। फाइल खोई, अच्छा संस्था ने कहा, बाहर संस्था से बाहर का कोई भी आदमी उसको करप्ट कहे, ये कहे कि इसने मर्डर किया, ये कहे कि इसने 10,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी ने कभी ये स्टेटमेंट दिया हो तो आप मुझे बताएं। ईडी ने कोर्ट में एक बार भी दिया हो किसी भी स्तर पे? तो पूनावाला जी को मैं निवेदन करता हूं कि बताएं। पूनावाला कह रहे हैं कि कोर्ट में कहा है। सर सॉरी, मैं आपके दोनों स्क्रीन पर, सॉरी सर आप सॉरी सर सॉरी, मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, इजाजत से बोल रहा हूं सर, इजाजत लेकर बोलना चाहूंगा। सॉरी सर, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने देश की सेवा की सर्विस में लेकर, लेकिन सर आपकी एजेंसी, जो आपकी पूर्व एजेंसी ईडी, उसने कोर्ट में लॉर्डशिप के सामने कहा है कि छगन भुजबल की फाइल घूम गई, इसलिए केस बंद किया गया था ईडी का। सिर्फ यही नहीं सर, हिमंता बिस्वा शर्मा जी के केस में जो ईडी का केस था उसमें उनको अप्रूवर बना दिया गया था। सर ये दो केसेस में आपको स्पेसिफिक बताता हूं। तीसरा बता सत्येंद्र जी जवाब दे दीजिए। 25 केस बता देता हूं। ऑलराइट, सत्येंद्र जी जवाब दीजिए। पूनावाला जी, जी सर, पूनावाला जी अप्रूवर बनाने का एक पूनावाला जी अप्रूवर बनाने का एक जुडिशियल प्रोसेस है। ईडी ने क्या, ईडी नहीं बनाती है, कोर्ट बनाता है। जी सर, कोर्ट की परमिशन से बनते हैं। सर रेकमेंड कोई रिकमेंड नहीं करता है साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। प्रोसिक्यूशन करता है ना सर, रेकमेंड सर, रेकमेंड तो प्रोसिक्यूशन करता है ना सर, अच्छा, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए प्रोसिक्यूशन करेगा, जी सर, प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है, तो जितने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, यही केजरीवाल जी केस में भी अप्रूव बने। सर आपको इत्तेफाक नहीं रखता, आदमी कांग्रेस से बीजेपी में आ जाए, प्रोसिक्यूशन ये रिकमेंडेशन कर देता। अच्छा, लेकिन एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए सिंह साहब। मैं ये राउंड दोबारा चाहूंगी सर, मेरे लेकिन दो और मेहमान यहाँ पर बन चुके हैं। बात इस बात को लेकर आगे बढ़ी है कि राहुल गांधी को 2:45 बजे रात को ये कैसे एहसास हो गया? आनंद दुबे जी, किसने ये उनको जानकारी दे दी? और फिर जो संजय राउत है सर, वो तो एक कदम आगे जाकर बोल रहे हैं हमारी जान को खतरा है, क्योंकि चक्रव्यूह वाला बयान जो है वो दो में से एक को पसंद नहीं आया। सर मतलब ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार का आप लोग इस्तेमाल कर सकते, पर इतना भी नहीं ना सर। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आज शिवरात्रि का पावन दिवस है। मैं बाबा विश्वनाथ जी की पावन धरती काशी में हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए अभी सत्येंद्र जी जी अभी सत्येंद्र जी को सुन रहा था, कहिएगा बाबा को, सत्येंद्र अगर आप दर्शन करें तो। जी 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 रूबिका जी, मैं भी सत्येंद्र जी को सुन रहा था। वो ईडी के अधिकारी रहे हैं, वो अपनी संस्था के बारे में सकारात्मक बात कहेंगे, ये उनका अधिकार है और हम सबको भी उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जी आप ईमानदारी से बताइए, क्या आज से पहले कभी ईडी का इस देश में दुरुपयोग नहीं हुआ? चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारों पर मत जाइए। ईडी का दुरुपयोग और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, होता रहेगा, क्योंकि उसमें भी इंसान है, सरकारों के अधीन काम करते हैं, तो हो सकता है कि उसके उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग और प्रयोग होते हों।
लेकिन राहुल गांधी जी भारत के एक प्रतिपक्ष नेता हैं। अगर राहुल गांधी जी के पास यह खबर है कि हो सकता है कि ईडी मुझ पर दबाव यंत्रणा करे, ईडी मुझे आकर पूछताछ करे, तो आप लोग इस पर इतना परेशान और हैरान क्यों हैं? इस देश में, हमारे महाराष्ट्र में 70 से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं, लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्यवश आज वो सब सरकार के साथ है, कोई केस नहीं चल रहे हैं। उसी के उलट अगर विपक्ष में कोई नेता है और उसके ऊपर कोई केस होता है तो सुबह 6 बजे उसके घर पर छापेमारी होती है, उससे पूछताछ की जाती है, 150 दिन जेल में रखा जाता है और वो बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार संसद भवन में चक्रव्यूह विषय का उल्लेख किया है, उन्होंने बात की थी उस समय द्वापर युग के अभिमन्यु की, जिस द्वापर युग के अभिमन्यु को लोगों ने छल से, बल से परास्त किया था, लेकिन आज के कलयुग के अभिमन्यु के रूप में राहुल गांधी जी आपके चक्रव्यूह के जाल में फंसने वाले नहीं है। लेकिन आनंद जी, समीर चौगावकर जी भी यहाँ पर मौजूद और शाजी अलवी, मैं चाहूंगी आप भी इसका जवाब दें, लेकिन पहले समीर चौगावकर जी। समीर जी, ईडी का दुरुपयोग होता है, जितने भी नेता विपक्ष में हैं या बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं उन पर तो ऐसे एक्टिव होते हैं कि बस आज ही के आज सारे केसेस को सॉल्व कर देना है, और जो सरकार के साथ वाले हैं उनकी कभी फाइल गुम हो जाती है तो कभी कुछ और हो जाता है। ये सीधा आरोप आपने सुना शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे लगा रहे हैं। देखिए, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी आरोप लगा रहे थे ईडी के ऊपर, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके जो संजय प्रवक्ता है उनका तो संजय राउत का मैं जिक्र कर रहा था कि उनके जो प्रवक्ता है उनका तो पात्रा चाल घोटाले में नाम आया था, तो उसमें वो अरेस्ट हुए थे, कुछ सबूत रहा होगा, कुछ जानकारी रही थी उसकी बेस पर अरेस्ट हुआ, पहले बेल मिली नहीं उनको, लंबे समय बाद बेल मिली। और अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो राहुल गांधी राहुल गांधी पर कोई केस नहीं है, कोई आरोप नहीं है, और राहुल गांधी अचानक बोले तो लगता है कि भाई इस आदमी के पास तो क्लीन है, मिस्टर क्लीन छवि है इसके ऊपर क्यों आरोप लग रहा है, इसने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी तो आपको पता है सबको कि किस तरीके से राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले पर बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दी है, सिर्फ गिरफ्तार करना, सीबीआई से कहा कि आप ईडी से कहा कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, इन्हें बेल पर रखा हुआ है, तो वो जांच चल रही है। ईडी मुझे लगता है कि अगर जांच करेगी, ईडी को अगर लगता है कि कोई पुख्ता सबूत हाथ में आ रहे हैं, कोई ऐसी जानकारी आ रही है कि जिसमें नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को शिफ्ट किया गया हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच करेगी। रूबिका जी, संजय राउत जी के केस में जब वो 100 दिन के करीब जेल में रहे तो आदरणीय हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी कि जिस प्रकार संजय राउत जी के घर पे छापेमारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई, यह प्रक्रिया गलत थी और तत्काल प्रभाव से उन्हें बेल दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं महोदय से कि आप बताइए कि आपके सारी गिरफ्तारियां, सारी छापेमारियां ये चुनकर विरोधियों पर ही क्यों होती है? आप उठा लीजिए ना किसी केंद्रीय मंत्री को, आप उठा लीजिए ना किसी मुख्यमंत्री को, आप उठा लीजिए ना किसी राज्य के मंत्री को, तब हम लोग कहेंगे कि आप निष्पक्ष हैं, आप दोनों आंखों से देखते हैं, नहीं तो आप पर आरोप लगेंगे। आप सरकारी अधिकारी रह चुके हैं। आनंद जी, आपने सवाल पूछा ना, जवाब जनता